बेकार पड़े हुए डब्बों का इस्तेमाल करके हम ना सिर्फ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो सिर्फ आपकी बचत करने वाले हैं, बल्कि आपके बहुत ज़्यादा कामों को आसान करने वाले हैं। जूते के डब्बे पड़े हों बेकार या फिर शिफॉन के दुपट्टे पड़े हों, इनको इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र, बगैर सिलाई के, बगैर कटाई के, बगैर लाइनिंग के और बगैर ही फोम को इस्तेमाल किए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि मेरे सारे जुगाड़ आपके साथ शेयर हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से जुगाड़। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद था ये ऑयल का। जब आप ऑयल लेकर आते हैं ना, तो ऑयल के पैकेट्स आप निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से डब्बा बच जाता है। अब मैंने इसको ले लिया और पहले तो मैं इसके चारों जो पार्ट्स हैं ना, जिससे ये बंद होता है, इसको मैं कट कर लूँगी। ठीक है, इसको कट करूँगी और इसके बाद मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ इसी के अंदर। बिल्कुल इसको मैंने ले लिया। अब मैंने क्या करना है, इसके दो पार्ट्स जो बड़े वाले हैं ना, उनको मैं इसके अंदर ही यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने पहले क्या करना है कि ग्लू को मैंने कर लिया था गर्म, और आज मैं कोई स्टिचिंग नहीं करने वाली, बगैर स्टिचिंग के आपको बना के दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल इसको मैंने यहाँ पे ग्लू लगा ली है। ग्लू लगाने के बाद इन दोनों पार्ट्स को मैं अंदर की तरफ लगा दूंगी ताकि ये और ही अच्छे से मजबूत हो जाए। बैक से मैंने इस तरीके से सारी टेप लगा दी थी और ये मेरे पास एक मजबूत सा बन के रेडी हो गया। अब मैंने मज़ीद क्या करना है, मेरे पास मौजूद था ये शिफॉन का दुपट्टा। आपके पास बेडशीट, पुरानी बेडशीट पड़ी हुई हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो चारों तरफ से करके मैयर कर लिया था, और मैयर करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। जितना मुझे इसको नीड होगा उतना मैंने इसे कट कर लेना है, और इसकी विड्थ मैंने ले लेनी है। तकरीबन मुझे चाहिए ये 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसको मैं ले लूँगी और उसके बाद लेंथ वाइज जितना आया था उतना लेके मैंने क्या करना है, एक साइड पे लेस लगी हुई थी, ऊपर की साइड पे मैं इस तरह से इसको ग्लू की मदद से नेफा डाल दूँगी। ठीक है, आज मैं स्टिचिंग नहीं कर रही, तो मैंने इस ग्लू का इस्तेमाल करना है। और बगैर स्टिचिंग के भी आप खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर सकते हैं जो आप स्टिचिंग से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पूरे को एंड तक जो है ना, पहले तो मैंने डाल देना है नेफा, और नेफा डालने के बाद मैंने इसको जो है लगाना है बॉक्स पे। बिल्कुल इस तरह से मैं इतना डाल रही हूँ कि मैं इसके अंदर जब डोरी डालूँ ना, तो डोरी डालना मेरे लिए आसान हो जाए। तो इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी अच्छे से। और बस थोड़ा सा हाथ का ख्याल रखना होता है कि ग्लू ज़रा गर्म होती है तो हाथों को लग जाए, तो फिर वो काफ़ी पेनफुल होती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया अपने बॉक्स को, और अब जो लेस वाला हिस्सा है ना, उसको मैं यहाँ पे लगाते हुए ग्लू को लगाती जाऊंगी, और इसको मैं लगा दूंगी चारों तरफ से। ठीक है, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट कर दूंगी। और मैंने जब तक इसको एडजस्ट करना है, आप जाके काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, उनको बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो यहाँ पे मैं इसको लगाती जाऊँगी, और अच्छे से मैं इसको प्रेस करके, और लेस वाला जो ये पार्ट है ना, तो इसको मैं यहाँ पे सारे का सारा लगा दूँगी। ठीक है, ग्लू की मदद से आपने लगा लेना है। बहुत ही आसानी के साथ ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। बस आपका ये है कि इस पूरे उस पे ना आपकी 2 ग्लू लग जाती हैं, और आपका जो है ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। अगर आप कपड़े को इस्तेमाल करेंगे पूरे पे, तो फिर आपकी ग्लू एक ही लगेगी। लेकिन अगर आपने इसको जैसा कि जो चीज़ मैं इस पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो उस तरह से आपकी ग्लू इस पर 2 लग जाएंगी। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल फिनिश कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो इसकी साइड के पार्ट्स हैं ना, इनको मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पे इसको भी अच्छे से फिक्स कर दूँगी। और ऊपर से जो नेफे का पार्ट है ना, बस उसको मैं छोड़ दूँगी। बाकी सारा मैंने यहाँ पे कर लेना है फिक्स। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे मौजूद था ये बिल्कुल पट्टे वाला ये बांध जो मैं लेकर आई हुई थी, और आप भी सोचूंगे इसको मैंने बहुत ही यूज़ कर लिया। बिल्कुल जी, ये काफ़ी सारा मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसी से कुछ ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लेना है, और इस पर मैं ग्लू लगाते हुए मैंने इसको लगा लेना है। इसको पूरे को मैं फिक्स कर लूँगी, इसी से ग्लू लगाती भी जाऊँगी, और इसको मैं यहाँ इसके ऊपर लगाते हुए थोड़ा सा साइड लेते हुए इसकी मैं इसको लगा लूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको फिक्स करना है कि एक की एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग पे आके ख़त्म हो जाए। एंड पे लाके मैंने इसको लेस के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर दिया, और साइड से मैंने इसको कट कर देना है। और कटिंग मैं कर रही हूँ बिल्कुल अपनी जिगजैग कैंची से, ताकि ये मेरा फिनिशिंग जो है ना, जहाँ पे मैं लगाऊँ तो ये खूबसूरत लगे। अब मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ना एक खूबसूरत सा लेस थी वैसे तो ये, और इस पे ये बने हुए थे, और बटरफ्लाई भी लगी हुई थी। तो ये मैंने यहाँ पे टेडी बना हुआ था, तो इसको ले लेना है, कटिंग कर ली, और इसको मैं ग्लू की मदद से फ्रंट पे बिल्कुल इस तरह से चिपका दूंगी। अब मैंने क्या करना है, साइड पे लगाने हैं हैंडल। हैंडल भी मैं इसी के लगाऊंगी, और 2 हैंडल मैं कट कर लूँगी, और इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगी। 10-10 इंचज़ के मैंने ले लिए हैं, सेंटीमीटर नहीं लिया, यहाँ पे मैंने इंचज़ ली है।
और दोनों साइडों पे मैं इसको ग्लू की मदद से फिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमें इसको उठाना भी होगा और उठाने के लिए हैंडल का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लूँगी। और ग्लू मेरी काफ़ी गर्म थी और मैं थोड़ा सा एहतियात कर रही थी और थोड़ा आराम आराम से लगा रही थी ताकि मेरे हाथों पे ना लगे। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल फिक्स करने के लिए ना क्या करना है कि यहाँ पे मैं दो और इस तरह के टेडी, दो एक साइड पे और दो दूसरी साइड पे बिल्कुल इनके हैंडल के ऊपर भी लगा दूँगी। इस तरीके से होगा कि हैंडल मेरा बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से फिक्स कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो पहले हैंडल लगा लें और बाकी फिनिशिंग जो है ना, जो आपने साइड पे लगाई है, ये जो पट्टी लगाई है, इसको आप बाद में भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना चाह रही थी, तो मैंने इनके ऊपर भी इस तरीके से इन टेडीज़ को कट करके दोनों हैंडल्स की बिल्कुल जहाँ पे मैंने ग्लू लगा के फिक्स किया है वहाँ पे लगा दूंगी। अब ये मजबूती से मेरा फिक्स हो जाएगा। एक हैंडल के पे दो लग जाएंगी और दूसरे हैंडल पे भी दो लग जाएंगी और ये खूबसूरत भी लगेगा। और इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है रेडी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा आपका बगैर स्टिचिंग के आप इस तरह से बेकार पड़े हुए डब्बों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जूते के डब्बे भी हों और बेकार बेडशीट्स पड़ी हों या फिर तकियों के कवर्स हों, उनसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर मैं डाल दूँगी डोरी, और डोरी डालने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। साइड से मैं डोरी को बंद कर दूँगी। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी, अब मैं इसमें रखने वाली हूँ, फ़िलहाल तो मैं इसमें रखने वाली हूँ कुछ ऐसे जैकेट्स वगैरह जो कि या जर्सियाँ जो कि अब बिल्कुल यूज़ नहीं होती। और मौसम का वैसे कुछ पता नहीं होता, एकदम से गर्मी होने लगती है, फिर एकदम से रात के टाइम सर्दी हो जाती है और बाहर निकलना हो तो फिर आपको इनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो एक साइड पे करके रखती हैं ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं इनको निकाल के यूज़ कर सकें। तो बाकी तो मैंने सारे बंद कर दिए थे मोटे कपड़े, ये कुछ मैंने यहाँ पे रहने दिए हैं और बाद में मैं इसको बनाऊंगी गर्मियों के कपड़ों का ऑर्गेनाइज़र। ठीक है जी, ये ज़बरदस्त आपका इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया। देखिए कितनी स्पेस इसमें थी और इसमें काफ़ी सारे कपड़े आपके आ गए। अब इजीली इसको आप बंद कर दें और जब ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल लें। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे जो मेरे पास कटिंग इस गत्ते की दो बची थी ना, उसको मैंने ले लिया और मेरे पास ये एक बिल्कुल बास्केट पड़ी हुई थी जिसको मैं ऑयल की बास्केट के तौर पे यूज़ करती थी, और अब वहाँ पे मैंने एक चेंज कर दिया और इसको ये बेकार पड़ी हुई थी। अब मैंने ग्लू ले ली और इस गत्ते पे लगा के इसको इसके अंदर मैंने लगा के फिक्स कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद थी ये फैंसी नेट थी और वाइट कलर की थी, तो इसको मैं ले लूँगी और अंदर की तरफ से मैयर करके ना मैं इसको इस तरह से मैयर करूँगी कि ये बाहर की तरफ आ जाए। तो ये मैंने ले लेनी है तकरीबन जो है ना 15 सेंटीमीटर इसकी वर्थ लेनी है और लेंथ मैंने इसके अकॉर्डिंग ले लेनी है और ग्लू की मदद से मैं इसको अच्छे से चिपका दूंगी। पहले मैंने आपको स्टिच करके एक बास्केट बनाना सिखाई थी और यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ बिल्कुल ग्लू की मदद से। ठीक है, इस तरह से मैं इसको फिक्स कर दूंगी और बैक पे ये जितना भी पार्ट है ना इसको ले आऊंगी और खींचते हुए मैं इसको लगाऊंगी ताकि ये जो है ना ढीला ना पड़े और अच्छे से फिक्स हो जाए। ग्लू क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो मैंने एक टुकड़ा ही ले लिया था गत्ते का और उसकी मदद से मैं इसको अच्छे से फिक्स कर दूंगी ताकि मेरा हाथ ना जले, क्योंकि इस तरह से ये भी नेट है और नीचे भी बिल्कुल टोकरी जो है वो जाली की है, तो फिर मैं ग्लू जो है लगने का ख़तरा था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी एहतियात कर ली। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लूँगी और बाकी जो एंड है उसको भी मैं यहाँ पे ले आऊँगी और अच्छे से फिक्स कर दूँगी। ठीक है जी, ये मेरी बिल्कुल लग चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि दूसरा पीस जो मेरे पास मौजूद था गत्ते का उसको मैं ले लूँगी ताकि ये जो हमने कपड़ा लगाया ना तो अनबैलेंस ना हो रखते हुए, तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर दूँगी। दूसरे गत्ते को मैं नीचे की तरफ लगा दूँगी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना उसको मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी और कटिंग करने के बाद थोड़ा सा गोलाई में थोड़ा सा स्ट्रेट में मैं इसको लाते हुए एक्स्ट्रा सारा कट कर दूँगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे कुछ मौजूद थे, बीड्स भी थे, कुछ शीशे भी थे, मैंने सोचा वो लगाऊं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा लेस लगा लूँ, तो इसके मैंने ऊपर वाले पार्ट पे लेस लगा ली। अब मैंने ग्लू की मदद से इसके फ्रंट पे ना यहाँ पे मैं पहले सेंटर में मैंने एक गोल शीशा लगा दिया और उसके साइड पे मैंने डायमंड शेप के लगा दिए और इस तरह से मैं इसको एक फ्लावर की लुक दे दूँगी। 5 शीशे मैं यहाँ पे लगा दूँगी और ये एक ज़बरदस्त सा फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास पड़ी हों आप उसको यूज़ कर लें। अब ये इसकी जो नीचे वाला पार्ट है ना जहाँ हमने गत्ता लगाया था, तो वहाँ पे भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये ज़रा अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी यहाँ पे फिनिशिंग लाई जाए, तो मैंने यहाँ पे भी इसी लेस को लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी और मेरी एक खूबसूरत सी बास्केट, बेकार पड़ी हुई बास्केट को मैं एक खूबसूरत सी बास्केट में बना दूंगी और उसको हम दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से बेकार पड़ी हुई चीज़ों को ही आप रिसाइकिल कर लिया करें और दिल मैला करने की बजाय बेहतर यही होता है कि आप चीज़ों को दोबारा से
अच्छे से डेकोरेट करें और उनको दोबारा से यूज़ कर लें और आपके काम भी आसान हो जाते हैं और आपके पास काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र दोबारा से बन के रेडी हो जाते हैं। लीजिए जी, ये रेडी हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है कि यहाँ पे मैं अपने इसे रखने वाली हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे। मैंने इसके सारे कवर्स उतार दिए थे क्योंकि काफ़ी ज़ाहिर सी बात इन पे चटनी वगैरह गिरती रहती है तो मैले हो गए थे। तो यहाँ पे मैं आज सफाई कर रही थी तो यहाँ मैंने रख दिया है दही बल्लों का मसाला इस बास्केट के अंदर और साथ में मैंने रख दिया है चने चाट का मसाला। तो इस तरह से मेरा दोबारा से ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।